अस्सलाम वालेकुम छात्रों, कक्षा 8वीं विषय हिंदी, कविता क्रमांक 5 संतवाणी। इस संतवाणी में दो संतों की वाणी प्रस्तुत की गई है। पहली जो है वो संत मीराबाई की है। ये वाला भाग जो है वो संत मीराबाई की संतवाणी है। और दूसरा जो है वो संत गोस्वामी तुलसीदास का है। ये वाला भाग नीचे का जो भाग है वो संत गोस्वामी तुलसीदास का है। तो इन दोनों संतों की जो वाणियाँ हैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको परिचय दे देती हूँ कि प्रस्तुत पद में संत मीराबाई की कृष्ण भक्ति का वर्णन किया है। अपने प्रभु को मिलने की जो आस मीरा के हृदय में है उसका सुंदर वर्णन पदों में किया गया है। तो मीरा जो है वो सब में प्रभु कृष्ण से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती थी, बहुत ही उसको उनका प्यार था और उनके प्रेम की भावना में जो है वो इस कदर वो व्याकुल हो गई थी कि उन्होंने सारा कुछ अपना जीवन ही एक तरह से त्याग दिया था और वनवासी सी वो हो गई थी। इसका बहुत ही सुंदर वर्णन इस कविता में संत मीराबाई की इस वाणी में किया गया है। और संत गोस्वामी तुलसीदास के जो प्रस्तुत पद है वो कवितावली से लिया गया है। यहाँ सीता इस संतवाणी में सीता जी की थकान, श्री राम की व्याकुलता, शरीर शौष्ट का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। और इसी के साथ इसके पहले जो मैंने वीडियो आपके साथ शेयर किया था उसमें इस कविता को बहुत ही अच्छी तरीके से सुंदर तरीके से इसका स्पष्टीकरण किया गया था। अब इस वीडियो में मैं आपको शब्द वाटिका और कुछ श्रुतियाँ बताऊंगी। तो बावरी का मतलब है पागल, पग यानी पैर, शब्द यानी शब्द, निक्सी यानी निकली, डग कदम, छमासी यानी 6 महीने, अविनाशी कभी भी नष्ट ना होने वाला, भाल माथा, चारू सुंदर, लड़िका यानी लड़का या बालक, परिहव यानी इंतजार करना या राह देखना, पेसू यानी पसीना। अब यहाँ पे कुछ कुर्तियाँ हैं। पहला है संजाल पूर्ण करो। तो कृष्ण प्रेम में मीरा की स्थिति, मतलब भगवान कृष्ण के प्रेम में मीरा की क्या हालत हो गई थी। तो पहला ये है कि मीरा पैरों में घुंघरू बांधकर नाचने लगी थी। दूसरा है नारायण की दासी बन गई थी। नारायण यानी कृष्ण ही उनकी वो एक दासी यानी नौकर जैसी हो गई थी। फिर तीसरा है लोगों के लिए मीरा बावली हो गई थी। उनके प्रेम में जो मीरा ने अपनी हालत बना ली थी वो देखकर लोग ऐसे समझने लगे थे कि बावली यानी पागल हो गई है। और विश्व का प्याला पी गई थी। जब उन्हें विश्व का मतलब जहर का प्याला दिया गया था तो उन्होंने वो खुशी खुशी पी लिया था। तो इससे उनकी स्थिति हो गई थी। दूसरा ये है कि प्रवाह तालिका पूर्ण करो। कृष्ण की विरह में मीरा की स्थिति। तो पहला है प्रभु दर्शन के बिना मीरा के नयन दुखने लगे थे। जब तक वो उनका ऐसा निश्चय, उन्होंने एक दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वो कृष्ण को जरूर से जरूर देखेंगी और उनको देखे बिना उनके नयन यानी आंखें दुखने लगी थी। कृष्ण से बिछुड़ के चैन नहीं पा रही थी वो, और प्रभु के वचनों को याद करके हृदय सिहर उठता था उनका। और एक रात जो है उन्हें ऐसी लगती थी जैसे 6 मास जितनी लंबी उन्हें लगती थी। तीसरा संजाल पूर्ण करो। सीता की थकान दर्शाने वाले शब्द। तो सीता के माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी थी। पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे। उनके मधुर होंठ सूख गए थे और वे पूछने लगी कि अभी और कितना चलना है। इनसे ऐसे समझ में आ रहा था कि वो बहुत थक गई हैं। पद्यांश में आए इस अर्थ वाले शब्द लिखना है। नयन के लिए नयन, कांटा के लिए कंटक, सुंदर के लिए चारू और शरीर के लिए तनु। इसके बाद इसमें भाषा बिंदु में जो 2 कुर्तियाँ हैं वो हम आज इंशाल्लाह जब जूम पर मिलेंगे तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। अल्लाह हाफिज़।